बहुत पुरानी बात है। चिंतामनपुर गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत पुरानी गुफा थी। कोई भी उस गुफा के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों का सोचना था कि वह एक डरावनी चुड़ैल का घर है और खूनी गुफा है, और जो भी गलती से भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता है। एक दिन की बात है, पड़ोस के गांव से गुड्डू नाम का एक अनजान व्यक्ति जंगल के रास्ते चिंतामनपुर जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक काली बादल छाने लगे और तेज बारिश होने लगी। अब गुड्डू के पास बारिश से बचने का कोई साधन नहीं था। तभी उसे वहाँ एक पुरानी गुफा दिखी और गुड्डू उस गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसे डरावनी आवाजें सुनाई दी और गुड्डू डरने लगा। अब क्या करता, बारिश से बचना है तो गुफा में रहना जरूरी था। तो वह गुड्डू और आगे जाता रहा और तभी अचानक गायब हो गया। अब 4 दिन हो चुके थे, गुड्डू का कुछ पता न चला। उधर गुड्डू का परिवार उसके लिए चिंतित था। गुड्डू की पत्नी और उसका बेटा रवि दोनों ही उसका इंतजार कर रहे थे। अब 4 दिन हो गए थे, गुड्डू का कोई पता नहीं चला। गुड्डू की पत्नी और उसके बेटे रवि को अब रहा ना गया। वे गांव वालों के पास गए और सारी बात बताई। अब बात को सुनकर एक गांव वाला बोला, अरे चिंतामनपुर गांव का रास्ता तो उस चुड़ैल की गुफा के पास से होकर जाता है। कहीं चुड़ैल गुड्डू को। ऐसा कहते ही गुड्डू की पत्नी और रवि दोनों की धड़कनें बढ़ गईं। रवि बोला, मेरे पिताजी को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक होंगे। बस आप उन्हें खोजने में मेरी मदद करें। ना ना ना, वो खूनी चुड़ैल हमें मृत्यु के घाट पहुंचा देगी। गुड्डू की पत्नी गांव वालों से कुछ देर बिन्नत करने के बाद गांव के लोग मान गए और गुड्डू का पता लगाने चिंतामनपुर की ओर चल पड़े। सब जा रहे थे। जंगल के अंदर जाने पर उन्हें आसपास कोई सबूत नहीं दिखा। थोड़ी आगे डरावनी चुड़ैल की गुफा दिखी। गांव के लोग गुफा के पास पहुँचे। अब गुफा के अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी गुड्डू का बेटा रवि अंदर जाने लगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं रुका। जब गुड्डू का बेटा गुफा के अंदर गया तो डरावनी आवाज आने लगी, पर वह बहादुर था। वह आगे बढ़ता रहा। तभी उसे वहाँ डरावनी चुड़ैल दिखी। हा हा, ये कौन है जो यहाँ मरने के लिए आया है? रवि उस चुड़ैल को देखकर डर गया, पर फिर भी उसने हिम्मत की और भागने की बजाय अपनी जगह पर ही डटा रहा। चुड़ैल रवि को डराने की बहुत कोशिश की, पर वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। ये तो छोटा सा बच्चा है, मेरे काम का नहीं। इसको यहाँ से भगाना होगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। अब बाहर गांव वाले और गुड्डू की पत्नी सब चिंतित थे, क्योंकि गुफा के अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। तभी गुड्डू की पत्नी गुफा के अंदर चली गई। अब गांव वाले भी उसके साथ साथ गुफा की ओर भागे। सबने जैसा ही देखा तो गुफा के अंदर एक डरावनी चुड़ैल दिखी और पास में रवि खड़ा मिला। गांव के लोग जल्दी से रवि के पास पहुँचे। इतने सारे लोग एक साथ देखकर चुड़ैल हक्का बक्का हो गई। उन्हीं में से एक गांव वाले ने कहा, चलो भाइयों, इसका पीछा करते हैं। यह कैसी चुड़ैल है, आज देख ही लेते हैं। अब गांव के लोगों ने चुड़ैल का पीछा करने लगे। आगे जाकर देखा तो रवि के पिता गुड्डू दिखाई दिए और साथ ही बाकी के गुमशुदा लोग भी मिले। रवि के पिता गुड्डू बोले, तुम यहाँ कैसे? मुझे तो यहाँ इस चुड़ैल ने पकड़ लिया। यह रोज डराती है और खजाना पाने की लालसा से यह पत्थर तुड़वाती है। तभी बाकी के लोगों ने चुड़ैल को पकड़ लिया और चुड़ैल बोली, मुझे माफ कर दो, मैं कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं हूँ। मैं तो यह खजाना पाने के लिए लोगों को डराती थी, मुझे माफ कर दो। गांव वालों ने अब उस चुड़ैल को माफ कर दिया और हमेशा के लिए गांव से भगा दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।